मैं आपको एक बेटा की खुशी क्या देता, आपके साथ साथ बेटा इस कंस ने मार डाले। जो एक बेटी आई थी वो भी इस कंस ने मार डाली। वसुदेव जी कहते हैं, अरे नंद बाबा आप तो घर की तरफ जाइए, और अब मैं भी ज्योतिष में बड़ा निपुण हूं, और मेरी ज्योतिष हमेशा बड़ी श्रेष्ठ होती है। आपके घर में कोई संकट आने वाला है, उस संकट से बचने के लिए आप जल्दी जाइए। और नंद बाबा समझ गए कि वसुदेव जैसे ज्ञानी कभी झूठ नहीं बोलते, मेरे घर में कोई संकट आ जाएगा। क्या करूं, जब से मेरो लाला भयो है, जब से सबकी निगाहें इधर उधर ही है। तुम भले न बताओ। और देखिए वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के वियोग का शोक है, परंतु नंद बाबा के हृदय में पुत्र का प्रसन्नता है। लेकिन कहते हैं कि जिन मित्र दुख होए दुखारी, तनय बिलोकत पाप भारी। निज दुख गिरसम रज कर जाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। अरे मित्र के दुख को भी तो पर्वत के समान समझना चाहिए। अब आज वो मित्र नहीं मिलते कि अपने दुख को दुख मान लें, केवल वो अपने सुख को ही सुख मानते हैं। और किसी मित्र के ऊपर अगर कोई संकट आ जाए तो उसको छोड़ करके दूर भाग जाते हैं। ऐसे मित्रताई से क्या फायदा होगा। आज नंद बाबा वसुदेव जी के दुख में भी शामिल होकर के सारे हालचाल पूछते हैं, और सुखदेव जी कह देते हैं, अरे नंद बाबा आप जल्दी से मथुरा छोड़ करके जाइए। एक दूसरे का दुख को बांटते हुए, वातावरण करते हुए, और नंद बाबा जल्दी से जो गोकुल में उत्पात होने की बात करी, सुनते ही नंद बाबा धड़कन तेज हो गई, तुरंत माला सटकाते हुए चले आए। और नंद बाबा अपनी माला को सटकाए रहे कि हे नारायण मेरे बेटा को कोई दुख ना हो, मेरे बेटा को कोई दुख ना हो। यही माला में जप करते रहे। रास्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं कि वसुदेव जीवन में कमाऊं, झूठ ना बोलो। यदि बाने आशंका व्यक्त करी है तो निश्चित ही मेरे या किसी न किसी तरह का संकट जरूर बढ़ रहा है। हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करिए, हे नारायण मेरे छोरा की रक्षा करिए। नंद बाबा तो घर भागे, और नंद बाबा घर पहुंचते ही देखते तब तक कन्हैया की मौसी जी आ गई। और जैसे ही कन्हैया जी की मौसी जी आई, पूतना जी, और कन्हैया जी ने दूर से ही देख लिया, और जैसे ही मौसी जी को देखा, और कन्हैया सोचने लगे कि मैं तो इस ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आया था, लेकिन मौसी जी मेरी पहली बार में आकर के खड़ी हो गई। अब क्या करूं, लेकिन कन्हैया ने पहले ही अपने नेत्रों को बंद कर लिया। ऋषि मुनि कहते हैं कि नेत्र इसलिए बंद कर लिए थे, अरे वो पापनी नाशनी थी इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर दिए थे। और कुछ ऋषि मुनि कहते हैं कि वो नेत्र बंद करके भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे थे कि प्रभु मैंने तो इस ब्रजमंडल में केवल माखन मिश्री खाने के लिए आया था, और ये जहर तो आपको ही पीना पड़ेगा, मैं जहर को नहीं पी सकता।
लेकिन मौसी जी आकर के खड़ी हो गई। ब्रजवासन माताएं बड़े बड़े लहंगा पहन करके बधाई दे रही थी और ऐसा उन्होंने सुंदर रूप धारण कर लिया, दिखाई दे रहा था कि कोई सुंदरी आती हो। और माता यशोदा से कहने लगे, अरे मैया, मैंने सुनी है कि तेरा कोई घर में छोरा को जन्म भयो है, सो मैं भी बधाई देकर के आई हूं। यशोदा सोचने लगी कि मैंने तो या बहन को कबहू ना देखो, लेकिन फिर भी हो सकता है कि जब मेरे घर में ये आई है तो कोई ना कोई मेरी लगती होगी। अगर मेरी न लगती होगी तो मेरी नंद की नंद लगती होगी, या कोई पड़ोसन की नंद लगती होगी। और पूतना जी कहने लगी, अरे मैंने तो जैसे ही सुनी वैसे ही भागती चली आई और घर को सारा काम धाम मैंने घर पे ही छोड़ दिया, फिर बेटा को नाम सुनते ही बधाई लेके आई हूँ। यशोदा मैया बड़ी आश्चर्य रह गई, विचार करती है माता यशोदा, अरे ये कौन सी बहन है, मेरी कोई पहचान में नहीं आती, फिर भी उसकी धड़कन बढ़ रही है यशोदा की। लेकिन विचार करने लगी, कोई बात नहीं, कोई तो होगी ये। अरे मेरे घर में मेरे बेटा की बधाई दे करके आई है तो ये भी कोई मेरी बहन हो सकती है। पूतना ने कहा, मैया कहाँ है तेरो बेटा? यशोदा कहने लगी, मैया, अरे बहना, मैंने अपने बेटा को दूध पिला के अभी पालना में लिटाए दियो है। अरे मैं देखूं तो सही तेरो कैसा बेटा है। मैया कहने लगी, तू देख ले, लेकिन बेटा को जगाए मत दियो, अभी तो मेरी बहना सोयो है। और पूतना जैसे ही कन्हैया जी के पास पहुंची, ऐसे ही पूतना ने भगवान को ऐसे उठा लिया जैसे कोई साधारण बच्चे को कोई महिला उठा लेती हो, जैसे कोई साधारण रस्सी को, जैसे कोई अजगर सरफ पड़ा हो तो कोई इंसान रस्सी समझ करके और उठा ले, इस तरह से उसने कन्हैया को सहज ही उठा लिया। और जैसे ही कन्हैया को उठाया और उठा करके पूतना आगे के लिए लेके चल दी। माता यशोदा अपने काम काज में लगी हुई थी और अपनी खुशियों में विभोर थी। और पूतना भगवान को लेकर के जैसे ही चली, उसने अपने आंचल का निकाल करके स्तन और भगवान के मुंह में देने की तैयारी की। भगवान ने अपने नेत्र बंद करके उन्होंने भगवान शंकर जी का स्मरण किया कि हे भगवान भोलेनाथ, जहर तो आप ही पी लो, मैं जहर नहीं पी सकता। और मेरे कन्हैया ने धीमे धीमे पूतना मौसी के दोनों स्तनों को पीना शुरू कर दिया। जब तक उसके स्तनों में दूध रहा, जब तक तो पिया। और उसके बाद में धीमे धीमे पूतना के प्राणों को भगवान पीने लगे। पूतना चिल्लाने लगी, अरे बेटा, अरे बेटा, अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़। लेकिन भगवान कहते, मौसी जी, जब तक हम किसी को पकड़ते नहीं है तब तक तो पकड़ते नहीं है, और जब पकड़ लेते हैं तो छोड़ने वाले भी नहीं है। दूध पीते पीते भगवान ने और पूतना के प्राणों को पी दिया और पूतना धड़ाम सीधा एकदम गिर गई। जब पूतना धरती पर गिरी तो देखिए धरती हिल गई
और 6 कोस के बीच में कूदना चित्त पड़ी है। और जितने पेड़ थे ब्रिज में जहां कूदना गिरी वो सारे पेड़ गिर गए।